देश को अगर जिंदा रखना है, इस देश की अखंडता को जिंदा रखना है, तो हमारी विचारधारा, जैसे मैंने कहा, जन मन गण, ये जरूरी है। जनगण मन से ही देश बचेगा। चुनाव से 4 साल पहले मैं ये फैसला करता, आप मेरा इंटरव्यू लेने नहीं आते। ये राजनीति है, और राजनीति में मैं कोई नया नहीं हूँ। 52 साल मैंने देखा आपका व्यवहार कैसा, मेरा व्यवहार कैसा। 2 साल पहले छोड़ने वालों का आप कितना ख्याल रखते हैं, 2 महीने पहले छोड़ने वालों का कितना ख्याल रखते हैं, ये सब है। मैंने जब कांग्रेस से अलग हुआ तो मैंने सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस की विचारधारा में कुछ फर्क हो सकता है, लेकिन कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। लेकिन ये विचारधारा कांग्रेस का बिल्कुल एक किस्म से उलट है। हरियाणा के कद्दावर नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने आज 10 सालों के बाद कांग्रेस में घर वापसी की और पार्टी का पटका पहनते ही बीरेंद्र ने अपने इरादे साफ कर दिए। बीरेंद्र सिंह ने बताया कि कांग्रेस और भाजपा की विचारधारा में कितना अंतर है और भाजपा की विचारधारा से देश के लोकतंत्र और देश के संविधान को कितना नुकसान हो रहा है। इतना ही नहीं, बीरेंद्र सिंह ने इस मौके पर यह भी बताया कि भाजपा से उनका मोह क्यों भंग हुआ और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस में घर वापसी क्यों की। विचारधारा में जो आपने कहा कि विचारधारा की वापसी हुई है, उसकी मुख्य वजह क्या है? केंद्र में आप मंत्री भी रहे थे, चुनाव के पहले क्या ऐसी वजह रह गई व्यक्तिगत तौर पे जिसने आपने ये फैसला लिया? एक बात सुन लो मेरी, चुनाव से 4 साल पहले मैं ये फैसला करता, आप मेरा इंटरव्यू लेने नहीं आते। ये राजनीति है, और राजनीति में मैं कोई नया नहीं हूँ। 52 साल मैंने देखा आपका व्यवहार कैसा, मेरा व्यवहार कैसा। 2 साल पहले छोड़ने वालों का आप कितना ख्याल रखते हैं, 2 महीने पहले छोड़ने वालों का कितना ख्याल रखते हैं, ये सब है। लेकिन मेरा अपनी ये सोच है कि जैसे इन्होंने कहा कि विचारधारा में, मैंने जब कांग्रेस से अलग हुआ तो मैंने सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस की विचारधारा में कुछ फर्क हो सकता है, लेकिन कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। लेकिन ये विचारधारा कांग्रेस का बिल्कुल एक किस्म से उलट है, और उलट इसलिए है कि इस देश को अगर जिंदा रखना है, इस देश की अखंडता को जिंदा रखना है, तो हमारी विचारधारा, जैसे मैंने कहा, जन मन गण, ये जरूरी है। जनगण मन से ही देश बचेगा। अधिनायकवाद लोगों का है, ना कि किसी पार्टी का, ना कि किसी नेता का। ये अधिनायकवाद की जो धारणा है हमारे नेशनल एंथम में, इसको समझना चाहिए, और इसी पे हमारा संविधान टिका हुआ है। अब इसको देश की जनता जिस दिन समझी तो कहीं किसी की जरूरत ही नहीं। लेकिन आज कांग्रेस, मैं ये समझता हूं कि कांग्रेस पैन इंडिया पार्टी है, और पैन इंडिया पार्टी का सबसे बड़ा फर्ज ये बनता है कि जो मूल हैं हमारे देश की आजादी लेने के बाद, चाहे वो संविधान के रूप में हो, चाहे हमारे नेशनल एंथम के रूप में, और चाहे हमारी राजनीतिक मान्यताओं के रूप में हो, उनको बचा के रखेंगे तो देश मजबूत रहेगा, वरना देश कमजोर भी हो सकता है। बीरेंद्र सिंह ने खुलकर कहा कि भाजपा की विचारधारा में देश और देश का संविधान कमजोर हो रहा है और जनता सब कुछ देख रही है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस मजबूती के साथ भाजपा का मुकाबला करेगी और कांग्रेस के नेता भी एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेंगे। इस मौके पर कांग्रेस में शामिल हुए बीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी प्रेमलता ने जहां चुनावों में कांग्रेस की जीत का दावा किया, वहीं कांग्रेस नेत्री किरण चौधरी ने भी कहा कि बीरेंद्र सिंह समेत उनके परिवार के शामिल होने से कांग्रेस को जबरदस्त मजबूती मिलेगी। शामिल तो हमारा मन तो बहुत दिनों से था, लेकिन टाइम ही आज आया है कि पहले नवरात्रों को जयराम रमेश का फोन आया था कि 9 तारीख को हम आपको ज्वाइन कराएंगे। कितनी मजबूती मिलने वाली है कांग्रेस पार्टी को? ये तो समय बताएगा। हरियाणा में तो बहुत मिलेगी, और बाकी जगह भी जहाँ भी राहुल गांधी जी ने पद यात्रा करी है, आपने देखा होगा, स्टेट्स भी हम जीते हैं, और उनकी पद यात्रा व्यर्थ नहीं जाएगी, और उनकी जो मेहनत है वही देश को आगे बढ़ाएगी। निश्चित तौर पे मजबूती मिलेगी, और अपना जो है अपने नेता, अपने घर के अपने भाई वापस जब आते हैं तो ये खुशी की तो बात है ही। मैम, लगता है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, लोग एक दूसरी पार्टी का रुख कर रहे हैं, ऐसे में अगर श्रुति चौधरी की बात करें तो क्या कांग्रेस उनको टिकट देकर चुनाव लड़वाना चाहती है क्या? ये हाईकमांड जो है वो तय करेगा। लेकिन क्या तैयारियां जो है आपकी तरफ से की जा रही है लगातार, क्योंकि आपकी तरफ से रैलियां भी जो है पिछले दिनों की गई है? पूरी तैयारी है पूरी तरह से, और निश्चित तौर से जो है लोग जो हैं उनका पूरा समर्पण है। आप जानते हो वो इलाका पूरा चौधरी बंसीलाल जी
का जो है माना जाता है। चुनौती रहने वाली है बीजेपी के सामने, क्योंकि कांग्रेस अब खड़ी हुई दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे इस बार जो है लोग जो हैं समझ गए हैं कि जो हालात पिछले 10 साल में हुए हैं वो बद से बदतर जो है जनता का जो है हाल हो गया है। चाहे किसान हो, कोई भी वर्ग हो, आज बेरोजगारी का इतना ज़बरदस्त आलम है, महंगाई इतनी ज़बरदस्त है, लोगों को अपना चौका चूल्हा चलाना मुश्किल हो गया है। और जो झूठे वायदे जो करे थे वो एक जुमला बन के रह गए। तो ये सारी जनता जान गई है, तो अब समय आया है वोट की चोट का। मैडम, जेजेपी से भी लोग छोड़ते जा रहे हैं, निशान सिंह ने पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया है आज, क्या कहेंगे इस मौके पर? वो उनकी बात है, वो अपने आप बता पाएंगे। लेकिन लगता है कि जो मैडम कांग्रेस पार्टी है ये एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी, क्योंकि आप अलग रैलियां करते हैं, दूसरा गुट अलग रैलियां करता है, क्या गुट एक साथ हो पाएंगे सभी हरियाणा के अंदर? आने वाला समय आपको सब दिखा देगा। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में वीरेंद्र सिंह ने घर वापसी की और इस दौरान हरियाणा कांग्रेस के तमाम बड़े नेता एक साथ एक मंच पर नजर आए। वीरेंद्र सिंह की ज्वाइनिंग पर हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने एकजुटता का भी संदेश दिया और साथ ही नेताओं ने खुले मंच से लोकसभा चुनाव में भाजपा को धूल चटाने का भी ऐलान किया। बता दें कि किसानों, नौजवानों और पहलवानों के मुद्दों को लेकर वीरेंद्र सिंह और उनके परिवार का भाजपा से मोह भंग हुआ है। ऐसे में अब वीरेंद्र सिंह की घर वापसी से कांग्रेस को कितना फायदा होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।